एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ करो। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में कि ब्लैक सॉइल क्या होती है। ठीक है, तो ये सॉइल जनरली ब्लैक सॉइल के नेम से पता चल रहा है कि ये सॉइल क्या होगी, ब्लैक इन कलर होगा। ठीक है, तो जनरली हमें ये चीज पता चल रही है कि जो ब्लैक सॉइल है वो कलर में ब्लैक होगी। इसे हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज अ रेगर सॉइल। अब जो ब्लैक सॉइल होती है वो किसके लिए ज्यादा आइडियल, किसके लिए, यानी सबसे ज्यादा इससे क्या चीज प्रोड्यूस होती है? तो अगर हम बात करते हैं तो कॉटन जो है ना, जो कॉटन हमारी ब्लैक सॉइल से कल्टीवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये भी बिलीव किया जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कैसे होती है वो भी मैंने बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जो पेरेंट रॉक के साथ होती है, उसकी वजह से आपको मैंने ये जो सॉइल फॉर्मेशन उसमें मैंने बताया था क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे सॉइल फॉर्मेट होती है। ठीक है, तो ये जो सॉइल होती है टिपिकल जो डेक्कन ट्रैप में मिला जाता है, बासल्ट रीजन जो होता है हमारा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटियो में मिला जाता है, इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। डेक्कन प्लेटियो आपको पता है यही वाला होता है हमारा, जो ये वाला ये हमारा डेक्कन प्लेटियो होता है। ठीक है, ये साउथ वाला हिस्सा हो गया, थोड़ा ऊपर से जाके इस तरीके से हमारा ट्राइंगुलर शेप में बनता है इस टाइप से। तो ये हमारा क्या है, डेक्कन प्लेटियो, यहीं पर ही आपको मिल जाता है। अब ये कौन कौन से प्लेट्यू कवर करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, तो ये सारे कुछ प्लेट्यू जिसके ऊपर ये कवर करते कुछ एरिया ब्लैक सॉइल जो है, और ये एक्सटेंड करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी एंड गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज के पास। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन। जो ब्लैक सॉइल है वो किससे बनती है? एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बनती है, यानी चिकनी मिट्टी जो होती है उससे बनती है हमारी ब्लैक सॉइल। ठीक है, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और साथ में ये मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, और साथ में रिच होती है किसमें? कुछ सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटाश हो गया एंड लाइम, इनमें और कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें ये रिच होती है, यानी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। तो इसलिए ये क्या होता है, इनमें रिच होती है। और ये जो सॉइल होता है जनरली पुअर किसमें होती है? फॉस्फोरिक कंटेंट में। ठीक है, जो फॉस्फोरिक कंटेंट्स होते हैं उनमें ये बहुत कम होती है, यानी इनके अंदर इतना नहीं होता, लेकिन रिच किसमें होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लाइम में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर, ये जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, गर्मी वाले सीजन में इस तरीके से क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, डीप क्रैक आ जाते हैं ड्यूरिंग द हॉट वेदर व्हिच हेल्प इन प्रॉपर एरेशन ऑन द सॉइल, दी सॉइल स्टिकी व्हेन वेट। अब जो ये सॉइल होती है ना, जब ये स्टिकी होती है, जब गीली हो जाती है, जैसे चिकनी मिट्टी का आपको देखा होगा, तो वो गीली गीली सी होती है, चिपचिपी सी, मतलब स्टिकी होती है थोड़ी। तो ये हमारी क्या होती है, जब ये गीली होती है तो ये स्टिकी बन जाती है एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट शॉवर ऑफ ड्यूरिंग द प्री मॉनसून। अगर हम इसमें जैसे कि बारिश गिर जाती है, पानी जो भी हो रहा है, तो उसको तुरंत टिल करना पड़ता है, फ्लोइंग टाइप से करना पड़ता है, टीलिंग टर्निंग करनी पड़ती है सॉइल की, क्योंकि ये क्या होता है चिपचिपी होती, मतलब गीली मिट्टी क्या हो जाती है, गीली होने के बाद की स्टिकी बन जाती है। यानी आप देखोगे कि जैसे एक भुरभुरी मिट्टी होती है ना, जैसे कि आपने काफी मिट्टी देखा होगा, ये चिपक जाती है एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करना है, टीलिंग करनी पड़ती है फर्स्ट शॉवर में। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल के लिए अगर हम बात करते हैं कॉटन से, जाना कि कॉटन जो है वो कॉटन हमेशा ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो इसे इसलिए हमको क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो ये था हमारा ब्लैक सॉइल के बारे में। आई होप आपको ये ब्लैक सॉइल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कि ब्लैक सॉइल के बारे में फिर से बता देती हूँ, इस सॉइल को हम रेगर सॉइल में बोलते हैं, और ये ब्लैक इन कलर होती है, और साथ में कुछ सॉइल न्यूट्रिएंट में रिच होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, पोटाश हो गया, लाइम हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, इसमें रिच रहती है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। प्लस ये पुअर होती है किसके अंदर? फॉस्फोरिक कंटेंट्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा ब्लैक सॉइल। आपको अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।